नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रात के बारे में जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही शक्तिशाली भी है। वो रात है अमावस्या की रात। दोस्तों, कहा जाता है कि इस रात ब्रह्मांड की कई छुपी हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं। अगर इंसान इन्हें समझ ले और सही तरीके से ये साधना कर ले तो उसका जीवन धन, सौभाग्य और शक्ति से भर जाता है। दोस्तों, हर महीने अमावस्या आती है जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यह अंधकार सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर छिपे अज्ञान और भय का भी प्रतीक है। ऋषि मुनियों का मानना है कि अमावस्या आत्मशुद्धि और साधना का सबसे उपयुक्त समय है। इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि अगर साधक सही नियमों से साधना करे तो उसकी साधना कई गुना बढ़कर उसे फल देती है। दोस्तों, अमावस्या और पितृशक्ति। अभी इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस समय अगर कुछ उपाय किए जाते हैं तो इनका आपको कई गुना बढ़कर फल मिलता है। और वैसे भी पितृपक्ष की अमावस्या, पितृपक्ष की पूर्णिमा बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की रात पितरों को स्मरण करने की सबसे विशेष रात होती है। इस दिन घर में दीपक जलाकर पितरों का नाम अर्पण करने से उनका आशीर्वाद हमें तुरंत ही प्राप्त होता है। जो लोग अपने जीवन में बार बार रुकावट, अचानक बीमारी या धन की हानि महसूस करते हैं, उन्हें अमावस्या पर पितृतर्पण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, और अगर आपको पितरों से कोई भी शिकायत है, आपसे के पितर आपसे नाराज हैं, आपके पितर आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं दोस्तों, आपको धन की हानि महसूस हो रही है, अचानक से कोई बड़ी बड़ी बीमारियों ने आपको घेर रखा है, बार बार आपके जीवन में रुकावटें आ जाती हैं, आपका कार्य सही समय पर नहीं हो पाता है, तो दोस्तों याद रखिए, अमावस्या के दिन आपको पितृतर्पण अवश्य करना है। दोस्तों, यह श्राद्ध पक्ष बार बार नहीं आता है, 12 महीने में सिर्फ एक ही बार आता है। ये जो 15 दिन होते हैं, इन 15 दिन में भी अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं तो कम से कम दोस्तों अमावस्या के दिन आपको पितरों को तर्पण जरूर करना चाहिए, पितृ श्राद्ध जरूर निकालना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि ऐसा करने से पितृदोष खत्म हो जाता है और घर में सुख और समृद्धि अपने आप चली आती है। दोस्तों, अमावस्या की रात सिर्फ पितृ ही नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियाँ भी सक्रियता का समय है। इस रात दोस्तों, जो अमावस्या की रात होती है उसमें सिर्फ पितृ ही नहीं बल्कि बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ ऐसी हैं जो कि सक्रिय हो जाती है। इस रात को वो सारी शक्तियाँ पृथ्वी पर आती हैं और अपना अपना कार्य करती हैं। यह रात तंत्र मंत्र और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, अमावस्या की रात कोई छोटी मोटी रात नहीं होती है। इस रात को बड़े बड़े साधु संत तंत्र मंत्र करते हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं जो योग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस रात किए गए तंत्र मंत्र और साधना का बहुत ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं कि इस समय की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि साधारण मंत्र भी सिद्ध हो सकते हैं। अगर दोस्तों इस रात को कोई भी सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, विधि विधान से नियमों के साथ साधना करता है, योग करता है, तंत्र मंत्र करता है, तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर साधारण से नियमों का भी आप पालन करते हैं, साधारण से मंत्रों का भी आप जाप करते हैं, तो भी आपको उसके कई गुना बढ़कर फल प्राप्त होता है। क्योंकि अमावस्या की रात ऐसी ही खास और महत्वपूर्ण रात होती है। इस रात को अगर आप जो भी कार्य चाहें वो संभव कर सकते हैं।
यही कारण है कि कई साधक अमावस्या की रात को जागरण कर विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत लोगों से या बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अमावस्या की रात काली रात होती है। इस रात को बहुत बड़े बड़े साधक हुए हैं जो कि तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं और विशेष कार्य करते हैं। अमावस्या की रात को अगर कोई ध्यान, योग या जप करता है तो उसका मानसिक संतुलन बहुत ही मजबूत हो जाता है। दोस्तों, अमावस्या की रात अंधकारमयी रात होती है। इस रात को अगर हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं या जप तप करते हैं तो दोस्तों इससे हमें मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। हमारा मानसिक संतुलन मजबूत होता है। दोस्तों, धन प्राप्ति और समृद्धि के उपाय की बात करते हैं कि कैसे आपको अमावस्या की रात को धन की प्राप्ति हो सकती है और कैसे आपके घर में सुख और समृद्धि आ सकती है। अमावस्या की रात कुछ विशेष उपाय करने से धन की कमियां दूर हो जाती हैं। नंबर 1, दीपक का उपाय। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। जब भी अमावस्या की रात हो दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना है। कहा जाता है कि ऐसे करने से बड़ी से बड़ी धन की कमी भी दूर हो जाती है, बड़े से बड़ा कर्ज भी चुकता हो जाता है। नंबर 2, काले तिल अर्पण। नदी या बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करें, इससे दरिद्रता मिटती है। अगर आप चाहते हैं अपनी गरीबी को दूर करना तो अमावस्या की रात को या फिर सुबह के समय भी आप बहते हुए जल में या नदी के किनारे नदी में काले तिल को प्रवाहित करें, इससे दरिद्रता मिट जाएगी। नंबर 3, लक्ष्मी साधना। माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 3 पे दोस्तों आपको जो कार्य करना है वह है माता लक्ष्मी का चित्र या फिर मूर्ति अपने सामने रख लेनी है और 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। नंबर 4, पीपल पूजन। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर प्रार्थना करें, यह बहुत ही शुभ फल देता है। नंबर 4 पे आपको धन प्राप्ति के लिए जो कार्य करना है वह है एक पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक जलाना है। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर भगवान से विनती करें। यह कार्य दोस्तों आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और आपको मनचाहा फल भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अमावस्या की रात को मौन रहकर ध्यान करना सबसे शक्तिशाली साधना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अमावस्या की रात को कुछ खास करना है, कुछ विशेष उपाय करना है, तो दोस्तों इस रात को आपको मौन रहना है और मौन रहकर ही आपको साधना करनी है। यह बहुत ही शक्तिशाली साधना मानी गई है। मन ही मन अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को इस अंधकार में विलीन होने की कल्पना करें। दोस्तों, हाथ जोड़ें और अपने मन में यह विश्वास करें, यह प्रार्थना रखें, प्रार्थना करते रहें कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह इस अंधकार के साथ ही खत्म हो जाए, इस अंधकार में ही विलीन हो जाए। ऐसा करना दोस्तों बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश का आह्वान करें, धीरे धीरे पुकारें अपने जीवन में प्रकाश को, एक नई रोशनी को। ऐसा करने से भीतर शांति, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। कहा जाता है कि इस रात किया गया संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता है। जो भी आपको इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, प्रार्थना हो, अगर आप वह सच्चे मन से इस रात्रि को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो इससे बहुत ही जल्द आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, अमावस्या की रात केवल डर या अंधकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह रात एक नए आरंभ, एक नए प्रकाश और एक नई शक्तियों की ओर हमारा पहला कदम है। अंधकार को मिटाकर ही प्रकाश आता है।
यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप भी अमावस्या की इन गुप्त शक्तियों को समझकर सही साधना करेंगे तो जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता मिट जाएगी और समृद्धि अपने आप आपके घर आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे भक्ति वीडियो से, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कीजिए, आपको कैसी वीडियो देखना पसंद है और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, हमें यह ज़रूर बताएं। और अब आने वाली है अमावस्या की रात। इस रात आप डरे नहीं, क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण अमावस्या है। तो करें